नमो बुद्धाय। आपने चंद्रशेखर आजाद रावण को सुना है महाकुंभ को लेकर कि मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं हूं बेगमपुरा का वासी। इसका मतलब ये रविदास जी की लाइन है, जो संत रविदास जी महाराज जी हैं, उन्होंने ये बात कही है, जो कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर जिसका मन पवित्र है, जो अपने आप में पाक साफ है, वह व्यक्ति महाकुंभ में स्नान क्यों करे। वो अपने घर के अंदर जो नल है, पानी आता है, वहीं से वो स्नान कर सकता है। अब लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इस मुद्दे को लेकर पूरे भारत में जो अनेकों मठाधीश हैं, उन्होंने भी कमेंट्स किया, अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी। लेकिन जो बात वहां पर अब कौन जिम्मेदार है, जो भगदड़ में काफी लोगों की जान जा चुकी है, और जो लोग वहां पे गए हैं, उन्होंने वहां महा स्नान करने के मकसद से, जो पाप धोने के मकसद से, जो गलत उन्होंने गुनाह किया होगा, वो भी अपने आप से कभी छिपे नहीं होंगे। किसी दूसरे से आपने कोई चीज छिपा जरूर ली होगी, लेकिन क्या आप खुद से किसी चीज को छिपा सकते हैं? जब आपने चोरी की है, या फिर डकैती डाली है, या और भी कोई इस तरीके के घिनौने काम किए होंगे, तो खुद से कोई आदमी छिपा नहीं सकता। तो इसीलिए खुद खुदाओ तुम, और दूसरे को खुदा इसलिए मानते हो क्योंकि आप खुद से जुदा हो तुम। इसीलिए मेरा कहने का भाव यही है कि यहाँ पर अब जो लोग भगदड़ में मरे हैं, जिनकी जो गवर्नमेंट ने आह्वान किया था कि आप आइए और इस महाकुंभ में आप नहाइए, डुबकी लगाइए, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की जमावड़ा जमा और बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पे लोग पहुँचे। लेकिन पहुँचने के साथ वीआईपी जो लोग हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ पर जो आम जो लोग हैं, वो आम की तरह चूस कर फेंक दिए गए। इसका मतलब वो बेमौत मारे गए। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर जगह नहीं है। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, इसमें जिम्मेदार कौन है? देश में जो योगी सरकार है, मोदी सरकार है, इनकी जो बीजेपी सरकार के जो कानून प्रशासन में जो सारी चीज़ें हैं, जो देख रेख होनी चाहिए थी, वो वहाँ पे पुरजोर तरीके से हुई नहीं। इसकी पूरी की पूरी जो गारंटी वाली डबल इंजन की सरकार है, वो कहाँ सो रही थी जब आम पब्लिक वहाँ पर मर रही थी भगदड़ में, या फिर उनके टेंट में प्रॉपर तरीके से सुविधाएं नहीं थी, उनको सर्दी के अंदर पंडाल में रहने की, ठहरने की जो व्यवस्था है, जो इनकी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वो नहीं थी। यानी आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें वहाँ पे अव्यवस्थित दिखने को मिली है। देखने के साथ साथ ही जो काफ़ी लोगों की जान गई है। तो चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं कि 1 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपए जो मरने वाले लोग हैं, उनके घर को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए, क्योंकि इसमें वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है जो वहाँ पे गए हैं। जिम्मेदार वो सरकार है जो उनको न्योता देकर बुला रही है, आइए महाकुंभ में आइए, महाकुंभ मेले में आइए। तो इसका मतलब जब वो जाकर वहाँ भीड़ का हिस्सा बनते हैं, भीड़ का कारण नहीं बनते हैं कि ये भीड़ क्यों हो रही है, आखिर मैं क्यों जा रहा हूँ अपने बाल बच्चों को छोड़कर, और वहाँ पर कोई भी व्यक्ति गया है तो किसी को कोई चीज़ नहीं। धर्म की आड़ में महायज्ञ और महाकुंभ जो इस तरीके के होते जा रहे हैं, इनके अंदर पुनः वो प्राचीन जो सभ्यता नहीं, वो कुविकृत संस्कृति जो अज्ञानता का परिणाम है। हो सकता है कोई, जैसे मान लो कि इतनी समझ विकसित नहीं हुई हो, तो कंदराओं के अंदर जो मानव का विकास हुआ, और पूरे शारीरिक कपड़े नहीं पहनने के कारण से पेड़ की छाल या फिर पत्ते बांधकर अपनी मान सम्मान के लिए, दिखने के लिए जो कपड़े तन पर रखे जाते हैं, वो नहीं थे। तो इसलिए वो नग्न अवस्था में रहा करते थे। लेकिन वो परिपाटी आज अगर देश में इस तरीके से पूरे विश्व में अगर देखने को मिल रही है, तो इसको क्या कहेंगे? और जो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी अगर अंधभक्त बन जाएंगे, धर्म की आड़ में आकर, धर्म की चाशनी में ये लिपट कर उसी में रह जाएंगे, तो यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो योगी सरकार वहाँ पर यूपी में है, उनकी देख रेख में ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन ये सबसे बड़ा एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र से बाहर तभी निकलेंगे जब आप शिक्षा से जुड़ेंगे। इसीलिए मेरा कहने का भाव यही है कि आप इनसे बाहर निकलकर अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताकि वो सवाल खड़ा कर सके और इनसे जवाब ले सके। जिसके घर में जो चिराग है, आजीविका का संसाधन कमाने वाला व्यक्ति है, अगर वही खत्म हो गया तो उसकी
रोजी रोटी पर संकट आ गया, उसकी आजीविका के ऊपर संकट आ गया, तो उनके जो बच्चे हैं वो आने वाले टाइम के लिए वो क्या सोचेंगे कि मेरे पिता वहाँ पर पाप धोने के लिए गया था, जो स्वर्ग में पहुँच गया। जीते जी नहीं, मरने के बाद में स्वर्ग मिलता है। तो दोस्तों जीते जी अपने घर को स्वर्ग बनाइए, अपने घर में रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों के साथ खुशी स्पेंड कीजिए, और इस तरीके से आप कोई भी ऐसी भीड़ में हिस्सा ना बने, भीड़ का कारण बने, जानने की कोशिश करें कि भीड़ है तो आखिर क्यों है। तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में सफल हो पाएंगे। आगे फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया, धन्यवाद।